यू आर वेलकम। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का। हम फर्स्ट लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है द लास्ट लेसन और इसको लिखा है अल्फोंस डोडेट ने। अब हम अपना लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, जिससे आपकी जीके भी पता चलेगी। विच इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश? इंग्लिश लिटरेचर का सबसे लंबा शब्द कौन सा है? अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं जिसको लिखा है अल्फोंस डोडेट ने। अल्फोंस डोडेट एक फ्रेंच नोवेलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अब जो हमारा लेसन है इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये आखिरी पार्ट है, लास्ट लेसन। तो ये लास्ट लेसन किसका है? मिस्टर हेमिल अपनी क्लास को अपना आखिरी लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और उसमें एक स्टूडेंट है फ्रेंच। और इस लेसन में हमें उनकी फीलिंग्स भी पता चलती है, फीलिंग्स ऑफ टीचर और स्टूडेंट फ्रेंच की और बाकी स्टूडेंट्स की और विलेजर्स की। अब इसकी स्टार्टिंग से पहले मैं आपको इसकी थीम बता देती हूँ। लेसन की इम्पोर्टेंस ऑफ आवर लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस होती है? हमें अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार करना चाहिए और हमारी लैंग्वेज की हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और एक है इम्पैक्ट ऑफ वार ऑन लाइफ ऑफ पीपल। लोगों के जीवन में युद्ध की क्या भूमिका होती है और युद्ध का परिणाम जो निकलता है उसका क्या असर लोगों के जीवन पे पड़ता है। और तीसरा है कि वी मस्ट लर्न फ्रॉम द बिगनिंग। हमें बिल्कुल शुरुआत से ही पढ़ना चाहिए। और मोर ओवर इट पोर्ट्रेज द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स टुवर्ड्स लर्निंग। अब लर्निंग के प्रति जो एटीट्यूड है इस लेसन के अंदर जो दिखाया गया है, जो आमतौर पर भी होता है सोसाइटी में, स्टूडेंट्स का एटीट्यूड, पेरेंट्स का और टीचर्स का, जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगी। अब ये जो इसकी थीम है इसमें वी मस्ट लर्न फ्रॉम द बिगनिंग, इसका मतलब ये है कि हमें बिल्कुल शुरुआत से ही पढ़ना चाहिए। इसमें क्या है, मिस जो फ्रेंच है वो बच्चा वो रोज अपनी पढ़ाई को वैसे ही छोड़ देता था कि कल पढ़ लूंगा कल पढ़ लूंगा, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। पर जब इसको ये पता चला कि ये उसका आखिरी पार्ट है जो उसके मिस्टर हेमिल डिलीवर कर रहे हैं उसके टीचर, तो उसको एक ये बहुत बड़ा एक थंडर क्लैप के समान लगा और आज उसको इतना ज़्यादा समझ आ रहा था जितना जितना उसको कभी भी समझ नहीं आया था। यानी कि ये लेसन, इस लेसन का नाम देखो, इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। अब ये लेसन सीक्वेंस के हिसाब से तो लास्ट में भी दिया जा सकता था, आपकी सिलेबस के हिसाब से कि आखिर में पार्ट दे देते जिसका नाम था लास्ट, द लास्ट लेसन, और वहाँ सूटेबल भी होता। पर इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में क्यों दिया गया है, फर्स्ट नंबर पे क्यों दिया गया है? इसीलिए दिया गया है कि ताकि इस लेसन से स्टूडेंट कुछ सीखें। क्या सीखें? कि उनको ये समझ में आए कि हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए। हमें इतना ध्यान अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग के डे से ले लें तो हम सारे टॉपर हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जिस दिन टीचर ने इस बच्चे को बताया कि ये मैं आखिरी लेसन आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो उस बच्चे को इतना क्लियरली समझ आया कि जितना उसको कभी भी समझ नहीं आया था। जो किताबें उसको बोझ लगती थी, न्यूसेंस लगती थी, आज उसको बेस्ट फ्रेंड लग रही थी जिसको कि वो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहता। अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं कि लेसन की स्टार्टिंग में क्या होता है। फ्रेंच स्कूल के लिए लेट हो रहा था। फ्रेंच जिसमें एक छोटा सा बच्चा है जो जिसको मिस्टर हेमिल पढ़ाते हैं, वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था और वो भागा भागा जा रहा था। और रास्ते में उसने क्या देखा कि रास्ते में उसने बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी देखी। उसने देखा कि पक्षी चहचहा रहे हैं, पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं, ये सब उसने देखा और उससे वो अट्रैक्ट हो गया। एक बार तो उसने सोचा कि मैं यहीं रुक जाता हूँ, पर उसको फिर एकदम से वो अपना विचार बदल देता है और भाग के स्कूल की तरफ भागता है। तो रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड यहाँ पे है कि हर न्यूज़, हर अच्छी और बुरी खबरें, पर यहाँ तो लगभग बुरी खबरें ही आ रही थी। क्योंकि ये लेसन की जो स्टार्टिंग है इसमें क्या होता है कि फ्रांस और पर्सिया का युद्ध हुआ था और इसमें फ्रांस हार जाता है और पर्सिया जीत जाता है। अब पर्सिया उस टाइम का जर्मनी जर्मनी से और कुछ ऑस्ट्रिया का पार्ट था और कुछ पोलैंड का, तीनों मिल करके पर्सिया बना था। और अब जो फ्रांस के शहर थे अल्सेस और लोरेन, इसमें एल्सेस और लोरेन में अब पर्सिया का राज है और पर्सिया चाहता है कि यहाँ पर फ्रेंच भाषा को छोड़ के जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। अब इसीलिए ये टीचर जो थे फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे और
ये टीचर इनका आखिरी दिन था, अपना लास्ट लेसन डिलीवर कर रहे थे। ये सब चीज़ें, ये फ्रांस जो है युद्ध को हार जाता है और जर्मन जीत जाता है, जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी, ऐसी सारी न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड से आती थी। अब बुलेटिन बोर्ड के ऊपर और क्या क्या न्यूज़ होती थी कि कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर होते थे बुलेटिन बोर्ड के ऊपर, और जो भी अच्छी और बुरी खबरें थी देश के प्रति, वो लॉस्ट बैटल्स की, युद्ध जो हार गए हैं उनकी, और सारी ड्राफ्ट्स की, ये सारी न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पर लिखी जाती थी। तो जब बच्चा फ्रेंच भागते हुए जा रहा था तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ थी, पर उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो बुलेटिन बोर्ड के सामने रुक कर सुन सके या लोगों की बातें सुन सके या देख सके, क्योंकि वो पहले से स्कूल के लिए लेट था और उसको डर था कि टीचर उसको डांटेंगे। अब क्या होना था कि आज उसके टीचर उससे पूछने वाले थे पार्टिसिपल के बारे में, पार्टिसिपल का टेस्ट लेने वाले थे। तो जब जैसे ही बच्चा स्कूल के थोड़ा सा बाहर था तो वो बिल्कुल हैरान रह गया। क्यों हैरान रह गया? क्योंकि स्कूल, आमतौर पर स्कूल जो जब लगा होता है या क्लासेस में बच्चे होते हैं तो बिल्कुल शांति नहीं होती, बहुत ज़्यादा हस्टल बस्टल होती है, शोर शराबा होता है, बाहर तक, स्कूल के बाहर तक आवाज़ें आती है। पर फ्रेंड्स को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। जैसे ही वो अंदर एंटर किया, उसने बाहर से भी उसको बिल्कुल अलग लग रहा था, संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था कि संडे मॉर्निंग का के जैसे है। संडे मॉर्निंग में स्कूल बिल्कुल क्वाइट होता है, सुनसान होता है, उसी तरह के उस तरीके से उसको आज लग रहा था। पर जैसे ही वो अंदर एंटर हुआ तो वो डर रहा था कि मिस्टर हैमिल उसको डांटेंगे, पर मिस्टर हैमिल बिल्कुल उसको नहीं डांटते हैं। वो स्माइल के साथ उसका वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि प्यारे बच्चे अंदर आ जाओ, और मैं हम तुम्हारे बिना ही पढ़ाना शुरू करने वाले थे। पर फ्रेंड्स अपनी क्लास में बैठता है तो ये बात देखकर हैरान हो जाता है कि क्लास के पीछे बैक बेंचेस पे विलेजर्स बैठे थे, बूढ़ा होजर बैठा था, और भी बूढ़े बूढ़े लोग, बड़े लोग स्कूल में उसके बेंचेस पे, उसके रूम के लास्ट बेंचेस पर बैठे थे। इस बात से वो बहुत हैरान होता है। और मिस्टर हैमिल अब इस बात से तो हैरान था विलेजर्स की वजह से, और एक बात और हैरानी वाली थी कि मिस्टर हैमिल ने उस दिन बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। और कैसे कपड़े पहने हुए थे उसने? वो कपड़े जो वो संडे क्लॉथ उनको कहा गया है, कि जो क्लॉथ वो केवल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या इंस्पेक्शन के दिनों में पहनते थे। और कैसे कपड़े पहन रखे थे? ग्रीन कोट पहन रखा था, एक फ्रिल वाली शर्ट डाल रखी थी, और ब्लैक सिल्क की एम्ब्रॉयडर्ड कैप डाल रखी थी। अब बच्चा बिल्कुल हैरान था, वो वैसे लेट था। पर जैसे ही मिस्टर हेमिल ने बोलना शुरू किया, उसने डिक्लेयर किया कि दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि आपका फ्रेंच भाषा का ये आखिरी पार्ट है। तो उस बच्चे के लिए ये बात एक थंडर क्लैप के समान लगी, एक बिजली की कड़कड़ाहट होती है बहुत जोर से, कि उसके ऊपर बिजली गिर गई हो, ऐसा उस बच्चे को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो ऐसे तो अपने टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, फ्रेंच लैंग्वेज को पसंद नहीं करता था, अपनी किताबों को नहीं करता था, सब चीज़ें उसको एक न्यूसेंस लगती थी, एक बिल्कुल बेकार की चीज़ें लगती थी, परेशानी वाली लगती थी। पर अब क्या है? अब उसको एक बिजली की कड़कड़ाहट के समान इसके ऊपर ये वर्ड पड़े कि ये आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है। अब वो बच्चा बिल्कुल भी अपनी भाषा नहीं जानता था, अपनी मदर टंग होता है मातृभाषा, मातृभाषा को बिल्कुल नहीं जानता था। तो इस बच्चे को बहुत ज़्यादा रेग्रेट हुआ, बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि मेरे को तो ABC यानी क ख घ बिल्कुल शुरुआत से ही फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती, अब मैं क्या करूँगा? अब ये मेरा लास्ट लेसन है आज। मतलब ये यहाँ जो बच्चे की फीलिंग्स हैं, ये आप लोगों की, स्टूडेंट्स की फीलिंग्स के साथ अब ये डिस्क्राइब की गई हैं, कि आप बच्चों की फीलिंग क्या होती है कि हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, उससे अगले दिन पढ़ लेंगे, पेपर आने दो, अभी तो पेपर के बहुत दिन, पूरा साल पड़ा है, चलो एक महीना रहता है, एक महीने में 30 दिन, बहुत दिन पड़े हैं। तो ऐसे सोच सोच के बच्चे जो हैं वो आगे आगे बातों को टालते रहते हैं, और इसी प्रकार ये बच्चा टालता रहा, फ्रेंच छोटा सा बच्चा। फिर इसको जैसे फील हो रहा है, वैसे अगर ये लेसन इसीलिए दिया गया है हमारे फर्स्ट नंबर पे, कि ऐसे ही बच्चों को फील होना चाहिए कि हम जो भी पढ़ते हैं, अब वो हमें अच्छे अच्छे से हमें ऐसे लर्न करना चाहिए जैसे कि ये हमारा आज लास्ट लेसन है। यानी कि इसके बाद हमें टीचर नहीं पढ़ाएंगे, तो इतना सीरियसली बच्चों को ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए। अब इस बच्चे को जो टीचर बोल रहे थे वो थंडर क्लैप लगा, पर इसके बाद जब टीचर ने इसको पढ़ाना शुरू किया, तो इसको अब ये समझ आ गया, इस बच्चे को, फ्रेंच को अब समझ आया था कि लोग बेंचेस पे पीछे क्यों बैठे हैं, मिस्टर हेमिल ने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो ये सारी बातें अब उसको समझ आ जाती हैं।
अब मिस्टर हेमिल डिक्लेयर करते हैं कि ये लास्ट लेसन है, उसके बाद वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब जो भी मिस्टर हेमिल पढ़ा रहे थे बाकी दिनों की तरह ही पढ़ा रहे थे, पर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, बहुत ज़्यादा समर्पण के साथ पढ़ा रहे थे। बच्चों को इतना क्लियर समझ आ रहा था और मिस्टर हेमिल भी बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे। अब इसके बाद जो है वो सब कुछ चीज़ें बच्ची को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही थी, जैसे कि उसको कभी भी नहीं आया। अब उसने रियलाइज़ किया कि मैंने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। अब मैं पहले अगर ध्यान दे लेता तो मुझे फ्रेंच लैंग्वेज भी आ जाती और मैं बिल्कुल एक परफेक्ट बन जाता हर चीज़ में। पर अब इस बच्चे को आज ये जागा है, जैसे कहते हैं ना कि अब जागा है, तो वो अब जागा है ये। पर अब जागने से अब पछताने से क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब चिड़िया खेत चुग गई है। अब तो उनका लास्ट लेसन है, एक दिन में वो क्या पढ़ा, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे कि वो बच्चा पूरी की पूरी फ्रेंच लैंग्वेज समझ सकता है। अब मिस्टर हेमिल एक बात और कहते हैं इनको कि इसमें आप बच्चों की कोई गलती नहीं है, आप सबकी गलती नहीं है अकेले, इसमें तीन तीन लोगों की गलती है। एक तो आपके पेरेंट्स की, कि वो लोग क्या सोचते हैं कि आपसे घर पे काम करवा लें, आप उनके काम में हेल्प कर दो, पैसे अर्निंग करने में हेल्प कर दो। और दूसरा स्टूडेंट्स जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं पढ़ने में। और तीसरा मेरी भी बहुत गलती है। मेरी गलती क्या है कि मैं कभी, मेरा अगर पढ़ाने का मन नहीं होता तो मैं छुट्टी ले लेता था, या कभी अगर मैं फिशिंग पे जाना चाहता तो तुम्हें छुट्टी दे देता था, और या कभी मैं तुम्हें क्या कहता कि मेरे प्लांट्स को पानी दे दो। इसलिए मेरा भी इसमें बराबर का ही कसूर है। अब मिस्टर हेमिल बोलते जाते हैं और ये सारी बातें उस बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। अब बच्चा सोचता है कि मुझे फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती और मैं भी इस बात का जिम्मेवार हूँ। अब फ्रेंच मिस्टर हेमिल अब ट्रिब्यूट करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को। वो कहते हैं कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और वो कहते हैं कि हमें हमें हमेशा हमारी मदर टंग को हमारे दिल के पास रखना चाहिए। हमें मदर टंग की, यानी हमें मातृभाषा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब जब लोग एनस्लेव होते हैं, एनस्लेव होता है दास बन जाते हैं, किसी की दासता के अंदर हो जाते हैं, स्लेव हो जाते हैं किसी के, तो कहता है हमारी लैंग्वेज ही हमारी सबसे बड़ी सहायक होती है। वो क्या होती है, हमारी की टू प्रिजन, हमारे जेल की चाबी होती है। मान लो कि किसी देश ने हमारे देश पे आधिपत्य कर लिया, हमें गुलाम बना लिया है, तो हम अपनी लैंग्वेज में आपस में बातें करके हम अपने आज़ादी का रास्ता खोज सकते हैं, जो उन लोगों को नहीं समझ आती, और हम अपनी आपस में भाषा बोल के हम अपने आप को बचा सकते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ बैठा बैठा बच्चा सोचता है, फ्रेंच सोचता है कि एक आयरनिकली बात है ये, आयरनिकल, कि हम लोगों को तो उन्होंने दास बना लिया, गुलाम बना लिया, पर क्या वो पीजन को। अब वहाँ पिजन उसकी क्लासरूम में कबूतर बैठे थे और वो कू कर रहे थे, तो उसको ये लगा कि क्या जर्मन लोग पिजन को भी जर्मन भाषा बुलवा पाएंगे। यानी कि बर्ड्स को कोई भी गुलाम नहीं बना सकता, और वो एक आर्निकल बात है ये। अब मिस्टर हेमिल बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, और वो आज इतना अच्छा पढ़ा रहे थे कि वो अपना सब कुछ बच्चों को, जितनी भी उनको नॉलेज है वो सब कुछ बच्चों को देना चाह रहे थे। और फ्रेंच को लग रहा था कि अब उसको बिल्कुल सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। अब मिस्टर हेमिल उन बच्चों के लिए एक रेड नोटबुक्स भी लेकर आए थे, जिसके ऊपर एल्सेस फ्रेंच लिखा हुआ था। अब स्क्रैचेस ऑफ पेन की आवाज़ भी आती है, यानी कि बच्चे वो पेन से लिखते हैं, सिर्फ वही आवाज़ बच्चों के कानों में आ रही थी, बाकी कोई भी साउंड नहीं कर रहा था। अब मिस्टर हेमिल खिड़की के बाहर देखते हैं, खिड़की के बाहर उनका एक बगीचा था छोटा सा, जिसमें होप वाइन थी, वालनट ट्रीज थे, अखरोट के पेड़ थे। और अब वो मिस्टर हेमिल सब चीज़ों को देख के, और ये लगता है बेंचीज को देखते हैं, क्लासरूम को इतनी ध्यान से देखते हैं कि वो अपने मन में इन सबको भर के ले जाना चाहते हैं। और इसके बाद उसके रूम के ऊपर वे रहते थे, जिस रूम में वो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर ही उनका रेजिडेंस था। और उसकी सिस्टर, मिस्टर हेमिल की सिस्टर सामान पैक कर रही थी उनका। और अब मिस्टर हेमिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और गिल्टी फील करते हैं कि मैं पहले बच्चों को इतना ज़्यादा कुछ नहीं दे पाया जितना डेडिकेशन के साथ मुझे देना चाहिए था। और फ्रेंच भी यहाँ पे गिल्टी फील करता है कि मुझे सब कुछ सीखना चाहिए था। इसी के साथ चर्च की क्लॉक में 12 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। और 12 बजने के बाद क्या होता है, क्या सुनाई देता है, ट्रम्पेट ऑफ पर्शियन सोल्जर्स। अब पर्शियन सोल्जर ड्रिल करते हुए आ रहे थे, वो सुनाई देता है। अब मिस्टर हेमिल बिल्कुल बोल भी नहीं कर पाते, वो रोने को हो जाते हैं, उनका गला रुंझ जाता है। और वो क्या बोलते हैं कि हाउ विल आई रिमेंबर
इट द, अब बच्चा बोलता है कि हाउ विल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, मैं कितने अच्छे से ये लास्ट लेसन याद कर पाऊंगा, या मुझे कितना अच्छे से याद हो जाएगा ये। अब मिस्टर हेमिल तो केवल इतना ही बोल पाए, आई, वो कुछ नहीं बोल पाए लास्ट में, और वो खड़े होते हैं, एक चाक का टुकड़ा लेते हैं और बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिख देते हैं, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, लॉन्ग लिव फ्रांस, वीवे ला फ्रेंच, इसका मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रेंच, फ्रेंच भाषा लंबे समय तक जिंदा रहे। और इसी के साथ ही लेसन खत्म हो जाता है, और वो बाय बाय का सिर्फ एक जेस्चर कर पाते हैं, वो एक इशारा कर पाते हैं, और वो बोल भी नहीं पाते, और इस प्रकार से ये लेसन एंड हो जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज देयर ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ था। ये है बुलेटिन बोर्ड पर वो न्यूज़ जो आती थी, गुड और बैड न्यूज़, वो लिखी होती थी, और ये था कि आज के बाद फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। अब व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस ऑन द वे, रास्ते में उसने क्या नोटिस किया, एंड व्हाट डिड ही नोटिस इन हिज क्लास, अपनी क्लास में क्या उसको स्ट्रेंज लगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। और विच वर्ड ऑफ मिस्टर हेमिल वाज ए थंडर क्लैप टू फ्रेंच, फ्रेंच के लिए थंडर क्लैप क्या वर्ड्स थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, और इसके बाद मैं इसकी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, और क्वेश्चंस की भी। अब मैंने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आप जरूर दें कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।